जी दीपक जी, आज तारीख 6 तारीख हो गई है। 6 जनवरी है ना। नए साल का पहला ही हफ्ता चल रहा है हाँ जी। और दिन मंगलवार। मंगलवार हो गया। हनुमान जी का दिन है, पावन दिन है। और जी। हम आज की आजादपुर दिल्ली की मंडी की आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए पंकज भैया, उनसे बात करते हैं। जो भी भाव वो बताएंगे 40 केजी आने मण के होंगे। हमारे साथ में भैया, भैया नमस्कार। हो जी, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और सकट चौथ की भी बहुत बहुत बधाई हो। देश पूरी हर्षोल्लास के साथ ऐसे व्रत बना रहे हैं। और बाबू जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल बांग्लादेश से भी एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट की पुष्टि भी करूंगा कि क्या अच्छी है या खराब है, और क्या क्या मंडियों में आवक रही, और क्या घबराहट है या घबराहट ऐसी फैलाई जा रही है ना। दोनों जी। चीजें हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। पहले दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक बता देता हूँ मैं। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर आवक जो है आज बहुत कम देखी गई कल के मामले में। कल यहाँ पे 47 गाड़ी ताजा थी, ऊपर नीचे मिला के 80 के आसपास गाड़ियां थी। आज यहाँ पे मात्र 22 गाड़ी ताजा आई है, आवक बिल्कुल आधी रह गई है, जिसके अंदर ऊपर नीचे मिला के 70 गाड़ी है। मध्य प्रदेश से 8 गाड़ी है, नासिक की 13 गाड़ी है, पूना से 24 गाड़ी है, महुआ गुजरात से 3 गाड़ी है, राजस्थान की एक गाड़ी कल की खड़ी है। तो आवक कम देखी गई। उसके बाद हम अलवर की बात करें तो अलवर का 6162 कट्टा ही टोटल आया है। अलवर का भी माल बहुत कम आया, अलवर लगभग खत्म होने की कगार के ऊपर है। लोरी तक आप देखेंगे मालों की, क्योंकि क्या है कि इनका ना टाइम भी, अब अलवर वाले हमारे भाइयों का माल भी और टाइम भी दोनों ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो राजस्थान के जो नई प्याज है, मध्य प्रदेश की नई प्याज है, गुजरात की जो नई प्याज है, महाराष्ट्र और पूना की जो नई प्याज है, अब ये उनके आगे पिट जाएंगे। क्योंकि क्या है, उनके मालों के अंदर है ना दीपक जी, गोलाई रहती है, उनके मालों के अंदर चमक रहती है, उनके मालों के अंदर जर्मिनेशन अभी धीरे से होगी, इतनी जल्दी जर्मिनेशन नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो अलवर के भाई हैं, इनकी जो अलवर की फसल है ना, ये पिछेती भी लगा ली जाए तो पिछेती को भी निकाले हुए इनको आप समझो महीने से ऊपर हो गया है। तो इसके अंदर क्या है कि इन मालों के अंदर है ना, इन मालों के अंदर टेढ़ेपन की शिकायत, कलर फेड की शिकायत। कलर फेड हो जाता है ना दीपक जी, जी। जैसे अब शार्प कलर जो है, हम कहते हैं इसको शार्प कलर कहेंगे, देखिए। और ये फेड कलर की, क्योंकि ये रखे रखे उड़ जाता है कलर, रखे रखे प्याज का वजन भी कम होता है, रखे रखे कलर भी उड़ जाता है। अब क्या चलेंगी? अब चलेंगी मध्य प्रदेश की, नासिक की, महाराष्ट्र की, ये सब प्याजें ज्यादा बिकेंगी और ज्यादा तेजी के साथ पसंद करी जाएंगी। भाव की बात करी जाए दीपक जी, भाव लगभग लगभग कल जैसे ही रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे अलवर का माल है, ये वाले अलवर के माल है, अलवर के जो मोटे माल है दीपक जी, मोटे साइज के माल है, ये अलवर के मोटे साइज के माल यहाँ पे 800 850 बिके हैं, जो मोटे साइज के माल है। इसी के अंदर अगर हम दीपक जी मीडियम मालों पे आ जाए, इसी के अंदर अगर हम मीडियम मालों पे आ जाए, ये वाले मालों पे, तो ये 700 750 बिके दीपक जी। और अगर इसके अंदर ये थोड़ा सा मिक्सचर आ जाता है, जैसे गोली गुल्टा थोड़ा बहुत मिक्स आ जाता है ये वाला, तो इनकी पोजीशन हमारी 6.5 7 हो जाती है ना। मतलब आप समझो 700 रुपये से लेकर नीचे में 650 और ऊपर में 850, ये पोजीशन हमारे अलवर के मालों की रही। उसके बाद मेरे पास आज तो नहीं, कल मेरे पास मध्य प्रदेश में ये नया माल आया था। ये जो है काले रंग का माल था बाबू जी, है ना, ये काले रंग का माल था। और इसकी पोजीशन आप समझिए 19 से 20 रुपए किलो रही है। ये ब्लैक कलर के अंदर माल था, देखिए सर, दिस वन, ये प्रॉपर ब्लैक कलर की गाड़ी थी। माल बहुत पसंद करा गया दिल्ली मंडी के अंदर। उसके बाद ये जो पूना के माल है, तो मध्य प्रदेश के नए मालों की पोजीशन में बता दूं, 19 रुपए से लेकर 20 रुपए मीडियम माल, जो बहुत मोटे माल है वो 20 रुपए से लेकर 22 रुपए। जो काले माल है वो हमारे 19 20 रुपए आप लेके चलिए। जो गुलाबी या रेड कलर के माल है वो 20 रुपए से लेकर 22 रुपए 23 रुपए भी बिक रहे हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे नासिक और पूना पे। ये पूना के माल है, पूना के माल जो है बाबू जी, ये मोटे माल जो है ये 850 900 रुपए रहे हैं। आप देख रहे हैं मालों को, आप देखिए सर, माल बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और इसी के अंदर अगर मीडियम माल है, जो 50 प्लस के माल है, ये तो 60 प्लस के माल है, और ये जो 50 प्लस के माल है जो पूना के अंदर आ रहे हैं या नासिक के अंदर आ रहे हैं, उनकी पोजीशन आप समझिए 20 रुपए किलो। और इनकी पोजीशन जो मोटे माल आ रहे हैं हमारे पूना के अंदर, ये जो मोटे माल आ रहे हैं, इनकी पोजीशन पूना के मालों की आप समझिए 22 से 23 रुपए किलो। इसी के अंदर अगर गुल्टा आता है, जो पूना के गुल्टे आते हैं दीपक जी, गुल्टे की बात करें तो ये जो गुल्टे हैं, इन गुल्टों की पोजीशन 10 रुपए किलो ज्यादा चल रही है ना जी। ये पूना के हो गए। आप देख रहे हैं गोलाई गोलाई कवर पत्ती कितना बढ़िया आ रहा है। इसके अंदर पिंक कलर और रेड कलर दो आते हैं। ये वाला पिंक कलर हो गया आपका,
ये पिंक हो गया, ये रेड हो गया। लगभग लगभग दोनों ही अभी एक भाव बिक रहे हैं। वैसे पिंक कलर की जो माइको कलर होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। महुआ के अंदर अगर बात करी जाए तो महुआ के जो मोटे माल है उनकी पोजीशन दिल्ली में 20 से 22 रुपए रही है। महुआ के जो मीडियम माल है, महुआ के ये जो मीडियम माल है उनकी पोजीशन दिल्ली में आप समझिए 18 से 20 रुपए किलो रही है। और ये जो हमारे गुलटे हैं ये 8-10 रुपए किलो महुआ के, जो महुआ के मालों की पोजीशन है ऐसे, है ना महुआ जी। मैंने आपको रह गया गुजरात भी बता दिया आपको मैंने। इसके अंदर गोंडल भी ऐसे ही माल आते हैं जो गोंडल वाले भाइयों के हैं। डिमांड बहुत अच्छी खुली है। अब बात कर लेते हैं सर कल की बांग्लादेश की क्या रिपोर्ट आई। बांग्लादेश की कल सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई कि उन्होंने आईपी बंद कर दिए हैं। आईपी बंद कर दिए हैं तो उन्होंने कहा कि भैया हर जगह ये मेरे को फोन आया कि आईपी बंद हो गया, तो क्या बांग्लादेश बंद हो गया? नहीं, बांग्लादेश बंद नहीं हुआ है। आईपी देना बंद मतलब होता है कि नए आईपी देने बंद करे। पुराने तो सबने ले रखे हैं, नया कोई ले ही नहीं रहा था इस वक्त। जो हमारी एक्सपोर्टर हमारे भाई बता रहे हैं, मेरी कलवन वगैरह बात हुई तो वो सब हमारे भाई बता रहे हैं कि सर आईपी तो सबने पहले ले रखे हैं, तो उन आईपी पे तो माल जा ही रहा है। तो ये मतलब एक जिसको नई नॉलेज है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आईपी जो हमारे पहले के हैं वो चल रहे हैं, बंद नहीं किया गया है ना। जब बंद करेंगे तब हम आपको पहले बता देंगे। वहाँ पे माल जा रहा है, वहाँ पे रेट जो है 40 रुपये बांग्लादेशी टका से लेकर 56 रुपये बांग्लादेशी टका तक भाव रहा है। तो भाव कोई ऐसा भी नहीं है कि जो पहले डाउन चल रहा था 30-35 पहुंच गया था, भाव अच्छा चल रहा है वहाँ पे भी। उसके बाद दीपक जी बात करी जाए आवक गुजरात में क्या रही। गुजरात में आज महुआ के अंदर आप समझिए 60,000 कट्टे के आसपास की आवक देखी गई, जिसके अंदर लोडिंग लायक माल जो है वो मुश्किल से 15-20% ही है। जो लोडिंग लायक माल आएगा वो माल 15 तारीख लोहरी बाद आएगा महुआ के अंदर। और लोहरी बाद ही लोडिंग करना एक अच्छा संकेत माना जाता है ना जी। उसके अंदर पैसे भी अच्छे बनते हैं और खुल के बिक्रियां भी हो जाती हैं। इस वक्त ये जो 15 दिन का चलिया होता है ना, इसके अंदर लोडिंग हमेशा कम रखी जाती है और माल भी कम ही निकलते हैं मंडियों के अंदर। बात करी जाए महाराष्ट्र और नासिक की, कल वहाँ पे आवक अच्छी थी मगर आज वहाँ पे आवक कम है हर मंडी के अंदर। यहाँ जब मेरी बात हुई है पूना के अंदर और नासिक की मंडियों के अंदर, वहाँ पे आवक थोड़ी कम पहुंची है। तो 25-50 पैसे वहाँ पे तेज रह सकता है भाव वहाँ का बाजार। बात करी जाए एक मेरे एमपी के पुराने माल के लिए बहुत फोन आ रहे हैं। पुराने माल के अंदर मैं बता दूं, पुराने माल जो ये वाले आ रहे हैं सर, पुराने माल जो ये वाले आ रहे हैं, ये वाले बिक रहे हैं 18 से 20 रुपए किलो। मगर इसके अंदर कलर ये वाला पसंद करा जा रहा है दीपक जी। चॉकलेटी कलर जो है वो आ जाता है 17 रुपए किलो मोटे माल। मगर अगर मोटे मालों के अंदर सर अगर आप मीडियम माल भरेंगे, ये वाले आप देख रहे हैं डिफरेंस, मोटे और मीडियम का डिफरेंस देख रहे हैं दीपक जी। तो ये वाले माल जो आ जाते हैं, ये वाले हमारे माल आ जाते हैं आप समझिए 14-15 रुपए किलो। अब इसके अंदर अगर आप गोल्टा भी डाल देंगे, इसके अंदर गोल्टा डाल देंगे, है ना सर, कैमरा पकड़ रहा है, गोल्टा डाल देंगे तो फिर वो और 2 रुपए नीचे आ जाएगा। डिमांड है बट मोटे मालों की, और कलर आ जाए अगर गुलाबी उसके अंदर पिंक कलर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया डिमांड है। मगर पुराने माल जो चॉकलेटी वाले हैं वो धीरे धीरे करके बिकते हैं, क्योंकि मेरे कई भाइयों के पास अभी भी पुराने माल बचे हैं और मंडियों में भी 10-12 हजार 15 हजार कट्टा मंडियों में रेगुलर पहुंच रहा है पुराने का। तो अगर आप लोडिंग कर रहे हैं या खरीद के भर रहे हैं तो आप मोटे मालों पे ज्यादा जो लगाइए, चाहे चॉकलेटी कलर हो चाहे पिंक कलर हो। चॉकलेटी वाला थोड़ा सा 3 रुपए कम बिकेगा किलो और पिंक वाला 3 रुपए किलो ज्यादा बिकेगा। मीडियम माल जो है, मीडियम मालों की पोजीशन जो है वो 10 से 15 रुपए किलो रहेगी, जो मीडियम माल है पुराने के, है ना जी। उसके बाद बात करी जाए सर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लाल माल हर मंडियों में पहुंच रहा है। शाहजहाँपुर कही जाए, आपका इंदौर कही जाए, रतलाम कहा जाए, उज्जैन कहा जाए, अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है। तो मेरे भाई कोशिश ये करें जो मुंह बंद माल है ना उसकी लोडिंग ज्यादा करिए, ना कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये लंबोतरी माल है, इससे बचे। लंबोतरी माल दिल्ली में 2-3 रुपए किलो कम बिकता है। गोलाई वाले माल जो है वो 2-3 रुपए तेज बिकते हैं। ऐसे माल भरिए, जैसे ये आपको मैंने पूना का दिखाया था सर, आपको ये दिस वन, ये देख रहे हैं दीपक जी, मैंने ये पूना के दिखाया आपको माल। इन पूना के मालों की क्या खासियत है, गोलाई वाले माल है। पूना के माल जो है ना देख रहे हैं, आप ऐसे मालों को लोडिंग करिए, ये वाले माल आपको पैसे बना के देंगे अगर आप खरीद के भर रहे हैं। और अगर आप ग्रेडिंग कर रहे हैं तो गोली उल्टा अलग बनाइए, और उसको जाली में कौन सी डाली ये भी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के भाइयों के लिए जाली बहुत बढ़िया है। मध्य प्रदेश के भाई हमारे इस जाली में डाल सकते हैं, इस जाली में जचाव है। ये जाली गहरे रंग की है, मैं बता दूं गहरा रंग है इसका जाली का, कई बार कैमरे में नहीं पकड़ में आता। एक हल्के रंग के आते हैं वो मत लीजिए, इस गहरे रंग के अंदर लाल वाले माल को गहरे रंग की जाली में डालिए सर, है ना। इसके अंदर देखो ये भी आ रहा है लिखा हुआ, वो भी लिखा हुआ आ रहा है सर, वो देखे ना फूड फूड कुछ लिखा हुआ है ना। ऐसी जालियां गहरे रंग की बहुत जचाव में देती है माल को,
क्या होता है, आपने माल बढ़िया लिया और हल्की जाली में डाल दिया ना तो सर वैसे ही पिट जाएगा, 1 रुपए किलो वैसे ही कम हो जाएगा। मगर आपने हल्के माल को भी बढ़िया जाली में डाला तो 1 रुपये अपने आप बढ़ जाता है ना जी। अब मंडी देखिए, मंडी में ज्यादा माल नहीं है आज, मंडी लगभग लगभग कल से आधा माल है। फ्रेश अराइवल जो है ना जी, 47 गाड़ी थी वो आज 22 ही गाड़ी है। टोटलिटी में देखा जाए तो कल 80 थी, आज 70 है। टोटलिटी में आसपास है, मगर फ्रेश गाड़ी बहुत कम है, जो कि एक अच्छा संकेत है बिकने के लिए। क्या होता है, आवक कम होती है तो कस्टमर पुराने मालों को भी, मतलब जो बैलेंस माल है उनको पहले उठाना पड़ेगा उसको, क्योंकि माल उसके पास बचेगा नहीं ना। मंडी में माल न्यू सेल के लिए है नहीं, और न्यू सेल के लिए जो भी होगा वो 10-20-50 पैसे ऊपर ही मिलेगा। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मार्केटें लोहरी तक कहीं जाने वाली है। आवक के ऐसा कोई बहुत खास बढ़ने वाली नहीं है किसी भी मंडी में कि बम्पर आवक आ गई, क्योंकि प्याजें अभी धीरे धीरे करके निकल रही है। लोहरी बाद आप निकलते हुए देखेंगे, लोहरी बाद ही सारे त्योहार बनाए जाते हैं हमारे, शादी वादियाँ शुरू है ना जी। हाँ जी, तो हर, जैसे मैंने आपको बताया, हर राज्य के अंदर लोहरी अलग अलग नामों से जानी जाती है और अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, मगर पर्पस एक ही है कि नई फसलों का निकलने का उत्सव मनाया जाता है देश दुनिया के अंदर। और मैं उसके लिए सबको बधाई भी देना चाहूँगा। और आप 15 तारीख बाद जो भी लोडिंग करेंगे आपको बढ़िया ही रहेगा। मेरे भाई जो महुआ गुजरात के देखने वाले हैं, मेरे भाई जो मध्य प्रदेश के देखने वाले हैं, मुझे लगातार आपकी कॉल आ रही है कोटा मंडी से, कोटा के आसपास से, मध्य प्रदेश की और भी मंडियाँ हैं, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, मगर बहुत सारी दूर दूर तक मंडियाँ, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। और उस क्षेत्र के अंदर कृषि, जो हमारा देश कहा जाता है ना, कृषि देश सही में मान्य लागू मान्यता है, क्योंकि 90% लोग हमारे वहाँ पे ना कृषि में ही लगे हुए हैं। और मैं सबको यहाँ पे दिल्ली में स्वागत करना चाहूँगा, चाहे मेरे पास है चाहे कहीं है। आपको पैसे बनने चाहिए, क्वालिटी बना के लाइए, मोटे को, मीडियम को और गुलटे को 3 जगह बनाइए। चुप्पा लंबा कैप्सूल है उसको अलग निकालिए, आपको पैसे मिलेंगे। पैकिंग नहीं लगाइए, न्यू पैकिंग लगाइए। कोई आपको कह रहा है भैया नया पैकेट मिल रहा है हमें 12 का, 13 का, 15 रुपए कट्टा मिल रहा है, और पुराना पैकेट हमें 5 रुपए कट्टा मिल रहा है, तो आप 5 रुपए कट्टे को बिल्कुल मत लगाइए। आप नया पैकेट ही लगाइए, चाहे 15 का मिले चाहे 12 का मिले, गहरे का रंग का लगाइए, और उसके अंदर सुतली भी उसी रंग की लगाइए ताकि कलर से कलर मैच कर जाए। अलवर के भाइयों का जिन जिन का माल बचा हुआ है, पोजीशन आज यहाँ पे 700 रुपए से लेकर 900 रुपए रही है ऊपर के अंदर, आप लोडिंग कर सकते हैं। फुल मोटे माल जो है वो 800-900 बिक रहा है, मीडियम माल 700 बिक रहा है, और डिमांड बहुत अच्छी है, आप भरिए। सर्दी भी मैंने देखा है जो नॉर्मल है वही सर्दी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ अपने भाइयों के लिए, 9810584242 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, पंकज गुप्ता, A270, आजादपुर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आप कभी भी ला सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। यहाँ कमीशन कोई नहीं है, कमीशन सिर्फ ले जाने वाले पे है, ग्राहक के ऊपर है। जो हमारे पास माल लाता है किसान भाई या व्यापारी भाई, उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं है। कोई अगर आपसे कह रहा है कि कमीशन है तो झूठ बोल रहा है, कमीशन कोई नहीं है दिल्ली में। और लाइसेंसी आड़ती के पास लाइए, लाइसेंस का आप पता कर सकते हैं APMC में भी, और खुद आड़ती से भी पूछ सकते हैं कि जी आपका लाइसेंस नंबर क्या है, ताकि आपकी पेमेंट सुरक्षित रहे। देखिए भाव 10-20-50 पैसे ऊपर बिक जाए और पेमेंट ही लाइसेंस ना हो आड़ती के पास, तो पेमेंट तो खत्म। तो लाइसेंस ही आड़ती के पास ले जाइए। कहीं भी जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो MBBS या हमारा जो लाइसेंस वाले डॉक्टर हैं, झूला छाप आप सुनते नहीं, सड़क पे बैठे तंबू लगा के, वो सस्ते में कर देते हैं, मगर फिर वो पैसा या दांत वात आपका खराब हो जाए जो भी बॉडी है, तो आप बचाव करके चलिए। लाइसेंस ही आड़ती के बाद ले जाइए, क्योंकि पेमेंटों का हमें बड़ा फोन आता है कि जी सड़क पे बैठे हुए हम ले गए किसी के ऊपर, नए नए लोग आ रहे हैं, आप कहिए जी हमें लाइसेंस दिखाइए, हम लाएंगे आपको। लाइसेंस के ऊपर आपकी पेमेंट फिक्स है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। घबराहट की कोई बात नहीं है, डरने की कोई भी बात नहीं है। जय माता दी सर।